हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी आप लोगों की एग्ज़ाम भी आने वाली है। उसी प्रपंच में मैं आपको जो भियारी है, आपके दो ही पार्ट चेंज हुए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो आज मैं आपके जो बिहारी के जो दोहे हैं उन दोहों की व्याख्या मैं बता रही हूँ। इतने दिन से वीडियो नहीं बन पा रहे, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। तो आज चलो टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अभी अपन जो बिहारी हैं उसके पद देखते हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि अपन पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य। उसमें दूसरा पार्ट है बिहारी, तो बिहारी के दोहे। तो चलो, बिहारी के दोहे हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि बिहारी का परिचय देते हुए बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बिहारी के बारे में आपको बता देती हूँ। बिहारी का जो जन्म है वो 1595 ईस्वी, निधन 1663 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर, बसुआ, ग्वालियर, एमपी में हुआ था। और इनके जन्म के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। इनके पिता का नाम केशव राय और माता का गुरु नरहरि दास थे। अब नरहरि दास तो हिंदी में महान कवि तुलसीदास है, उनके गुरु का भी नाम था, लेकिन वो नरहरि दास अलग थे और ये नरहरि दास अलग थे। बिहारी जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, ये ध्यान रखना। कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसके अलावा इनका एक दोहा, जयपुर आगमन के समय इनका एक दोहा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये जयसिंह के समय में, मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, 1645 ईस्वी में बिहारी आमेर आए थे। आमेर जयपुर में स्थित है और वहाँ जो रामनिवास बाग है वहाँ पर ये इनके पास आते हैं। तो देखिए, जो बिहारी हैं जब जयपुर आए थे तो मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में पूरी तरह से मोहित थे। वो राजकार्य को भी नहीं देख रहे थे। तो सभी जो विद्वान हैं वो थक गए थे। बिहारी राजा को समझाना चाहता था। रामनिवास बाग में दोनों की बैठक चल रही थी, वहाँ पर गुलाब के पुष्प भी थे और उनके ऊपर भंवरा आकर बैठ जाता है। बिहारी राजा से आज्ञा लेता है कि हे राजन, अगर आप चाहो तो मैं कुछ यहाँ पे कहना चाहता हूँ। उसी वक्त इन्होंने एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभंद्यो आगे कोनु हवाले। देखिए, इस दोहे में बिहारी ने भरमर को संबोधित करते हुए जयसिंह को व्यंग्य किया था, जयसिंह को समझाने का प्रयास किया था और जयसिंह जो है उस दोहे से समझ गए और राजकार्य में लौट गए थे। ये बिहारी के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इन्होंने पूरे जीवन में एक ही रचना लिखी है, वो है बिहारी सतसई, जिसका इन्होंने 1662 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जिसके अंतर्गत जो है 719 छंद हैं, जिनमें 713 दोहा छंद हैं, 6 सोटा छंद हैं। ये हैं बिहारी। और ये कहा जाता है बिहारी के मामले में कि इनको जो है लिखने की जो प्रेरणा है, इनके ससुराल में इनकी सालियों से मिली थी। देखिए, वो कहा है ना, मथुरा बसे ससुराल। तो ये था बिहारी के बारे में। अब देखते हैं अपन लोग जो दोहा है, प्रथम दोहा, उसके बारे में। तो प्रथम दोहा है आपका, ये बिहारी सतसई का भी पहला दोहा है और इस आपके पाठ में भी आपका पहला दोहा है। तो देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोही, जा तन की जाही परे श्यामो हरित दूती होई। बात करें यहाँ पे व्याख्या की, प्रसंग की, तो इसमें आपको बिहारी की जो रचना, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, उसको ऐड करना है प्रसंग में। कैसे लिखना है? प्रस्तुत दोहा महान कवि बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है।
इसमें बिहारी ने राधा का मंगलाचरण किया है, या जो राधा मैया है उस राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी, उसको सांसारिक माया मोह से दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोही। बिहारी जो कह रहे हैं कि हे राधा, नागरी सुजान है, जो राधा नागरी है, सुजान है, मतलब चतुर है, वो मेरी भव का मतलब सांसारिक बाधा, सांसारिक भव बाधा को दूर करे। राधा नागरी सोए की, जो राधा नागरी मतलब चतुर है, समझदार है, सुजान है, वो राधा मेरी इस सांसारिक माया मोह की जो भव बाधा है उसको दूर करे। आगे कह रहे हैं, जा तन की झाही परे श्यामू हरित दूती होय, कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने से ही श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। कि राधा का महत्व इतना है कि जिस के शरीर की छाया पड़ने से, तन का मतलब होता है शरीर की छाया पड़ने से श्यामू श्री कृष्ण का श्याम वर्ण हरे रंग का हो जाता है। अभी जो यहाँ पे हैं अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। जैसे झाई है तो झाई का एक अर्थ परछाई होता है, दूसरा झलक भी होता है, और एक अर्थ इसका ध्यान भी होता है। श्यामू है तो श्यामू का श्री कृष्ण है, श्याम वर्ण है। हरित दूती शब्द है, उसका एक तो हरे रंग वाला है और एक होता है प्रसन्न मन वाला। एक हृदय जो दूती है, दूती का मतलब होता है तेजहीन। देखिए, अब अलग अलग पर्दे से नीचले वाली लाइन है जिसके अलग अलग अर्थ और भी निकलते हैं। जिसके शरीर की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, जिसके शरीर का ध्यान आते ही पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये जो दोस्तों हैं श्लेष अलंकार इस दोहे में प्रयुक्त हुआ है, और रूपा और जो अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार भी इस दोहे के अंतर्गत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोहा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है कि हे चतुर राजो, राधा चतुर है, नागरी है, समझदार है, वो राधा मेरी इस सांसारिक भावबाधा को दूर करे। जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, या जिसके शरीर की छाया परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं। तो ये है, इसमें अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। और अगर बात करें इसमें छंद कौन सा है, तो छंद दोस्तों इसमें दोहा छंद है, जिसके अंतर्गत 13 और 11 पर यति हो रही है। 13 और 11 पर यति होती है। ये इतना आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो है वो दोहा छंद है और श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये जो है आपका पहला पद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पद है, जम करी मोह तर हरि परियो, इही दरहरी चित लाहूं, विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊं। जम करी का मतलब होता है यम, जम का मतलब यम रूपी हाथी, मोह है, तरहरी का मतलब के नीचे, परियों का मतलब है पड़ा हुआ है। दोस्तों ये सिलेबस में नया ऐड हुआ है ये दोहा, तो ये बहुत ही मोस्ट है, इसको मोस्ट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यही इसे धरहरी का मतलब निश्चय पूर्वक, चित्त लाऊं, चित्त का मतलब हृदय में लाऊं, विषय तृषा, विषय का मतलब विषय वासनाएं, तृषा का मतलब होता है तृष्णाएं, परिहरी का मतलब त्याग कर, अजो अभी भी, नरहरि का मतलब नरसिंह भगवान, बिहारी के जो दीक्षा गुरु हैं उनका भी नाम था नरहरि, के गुण गाऊं।
कठिन शब्द हैं उनके आप अर्थ लिख लें, मैंने बता दिया है, अभी नहीं लिखी तो पीछे करके वापस लिख लें। तो देखिए क्या है इसमें कि हे मनुष्य जम करी मुँह परी तरहरी पर्यो, कि हे मनुष्य तुम यम रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है। जम करी मुंह तरहरी पर्यो, कि हे मनुष्य तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है, अर्थात मृत्यु तेरे सिर पर विद्यमान है। प्रतिदिन तेरे जीवन के जो दिन है वो कम होते जा रहे हैं। यही दरहरी चितलाहूँ, इसका ध्यान करके तू निश्चय पूर्वक अपने हृदय को भगवान की भक्ति में ध्यान लगा। यही दरहरी चितलाहूँ, इस बात को तू अपने हृदय में ध्यान कर, इस बात का तू अपने हृदय में ध्यान कर कि तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा हुआ है, अर्थात मृत्यु तेरे सिर के ऊपर विद्यमान है, तेरा कभी भी अंत हो सकता है। विषय तृष्णा परिहरी अजो, अजो का मतलब अभी भी, परिहरी त्याग कर, वो कह रहे हैं आगे कि अभी भी तू सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करके भगवान नर हरिदास के गुण गा, कि तू इस बात को निश्चय पूर्वक अपने हृदय में ध्यान दे कि अपनी मृत्यु निश्चित है, और भगवान नरसिंह के गुणगान गा, उसमें अपने आप को लगा दे। सांसारिक विषय वासनाओं का परित्याग करके भगवान नर हरिदास के तू गुण गा। ये है दोस्तों इसमें कि यमराज रूपी हाथी, जैसे हाथी के मुख के नीचे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ होता है तो उसको निश्चित है कि वो कभी भी हाथी उसका दमन कर सकता है, मार सकता है। यहाँ पर यमराज को हाथी के रूप में बताया है। और मनुष्य क्या है, सांसारिक विषय वासनाओं में लगा हुआ रहता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, बात करें इसमें अलंकारों की तो देखिए, जम करी, यम रूपी हाथी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, तो इसमें रूपक अलंकार है। साथ ही इसमें जो है नीचे नरहरि, नरहरि का मतलब दो बार प्रयुक्त हुआ है, एक तो नरहरिदास भगवान खुद के गुरु के लिए, और दूसरा नरसिंह के लिए आया है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। परी एक यमक अलंकार है, हरि हरि तर हरि, हरि हरि, दो यहाँ पे इसमें यमक अलंकार भी आया है। तो ये है आपका दूसरा पद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है, कौन भांति रही है विरधु अब देखवी मुरारी, भीधे मोसो आई के गिधे गिदही ताही। जो तीसरा पद है उसमें देखिए, कौन भांति रहिए विरधु, विरधु का मतलब होता है यश, समृद्धि। अब देखी हुई मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण, विधे मोसो आई के गिधे गिधे ही ताई, गिद्ध की रक्षा की थी ना जटायु के, उसके लिए कह रहे हैं। देखिए बिहारी जी कह रहे हैं कि हे मुरारी, मुरारी हे मुरारी हे श्री कृष्ण, कौन भांति रहिए विरधु, आपके यश की अब मैं देखूंगा कि आपके जो यश की प्रशंसा है वो कैसे होती है। कौन भांति रहिए विरधु अब देखी हुई मुरारी, हे मुरारी, पीछे से इसका अर्थ आएगा कि हे मुरारी, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे यश की प्रसिद्धि अब कैसे होती है, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा इस संसार में लोग कैसे करते हैं। आपका एक नाम जो है वो पतित पावन, अर्थात आप गरीबों का उद्धार करते हैं। भीधे मोसो आई के गीधे गीधे हिताई, आगे वो कह रहे हैं आप इस आपके जो नाम है पतित पावन आपका नाम है, मैं देखता हूँ कि आप अपने इस नाम की रक्षा कैसे कर सकते हैं। विधे मोसो आई के कह रहे हैं कि आपने एक बार गिद्ध जटायु का उद्धार किया था, तब से तुम फूले फूले फिर रहे हो। भिदे मोसो आए के गिदे गिदे जटायु, गिदे मतलब जटायु नाम का जो गिद्ध था उसका आपने उद्धार किया था, उसी वक्त से आपकी संसार में प्रसिद्धि फैली हुई है और आप फूले फूले फिर रहे हो। अब मैं देखता हूँ कि आप मेरा कैसे उद्धार करते हैं। भिदे मोसो आई, अब आप मेरा कैसे उद्धार करते हैं, मैं अब देखता हूँ। तो ये भगवान के लिए श्री कृष्ण वो बिहारी ने वर्णन किया है। ये है तीसरा पद। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, आपका जो दूसरा और तीसरा पद है वो बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये जो पद हैं ये पहले वाले सिलेबस में नहीं थे। तो अब
ये बहुत ही मोस्ट हैं, इनको अच्छे से देख लेना और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो लंबा बन रहा है तो अभी इसमें मैं इतना ही डाल रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी शायद आपके जो पहले मैंने पढ़ा दिए वो पद मैं आपको ना पढ़ाऊँ, जो नई हैं आपकी स्लेब नहीं जुड़े हैं वही मैं आपको बताऊँ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसको और कमेंट ज़रूर करना है कि आपके लिए ये वीडियो कितने यूज़फुल रहे हैं। धन्यवाद।